नमस्कार दोस्तों, होलसम टेल्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत करेंगे श्री किरण भटारे जी से, जो कि योग और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं और इसके साथ ही एनडीएस पद्धति के भी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने पिछले कई सालों में अपनी और अपने परिवार की कई तरह की कंडीशंस को एनडीएस पद्धति से ठीक किया है। और इसके साथ ही इन्होंने कई सालों से सेमिनार लगाकर बहुत सारे लोगों की मदद की है और उनको इस पद्धति से वाकिफ करवाया है, और उससे उनके कई तरह की मेडिकल कंडीशंस को भी वो ठीक होने में मदद हुई है। तो आज किरण जी से हम लोग बातचीत में एनडीएस पद्धति के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही हमारे व्यूअर्स जो कि इस पद्धति को कई टाइम से अपना रहे थे, यूज कर रहे थे इनके वीडियोस देख के, उनके भी कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है जिनका सवाल हम लेने की जिनका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। और किरण जी का एक अपना यूट्यूब चैनल है, नेचुरल डिवाइन सिस्टम बाय किरण भटारे। वहां पर भी आप इनके सेमिनार्स और इनके और वीडियोस देख सकते हैं। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, हमारे कई व्यूअर्स हैं जो कि जिन्होंने ये एनडीएस पद्धति आपके वीडियोस देखकर इसको अपनाया है। कुछ लोग तो कई हफ्तों से, कई महीनों से इस एनडीएस पद्धति को अपना रहे हैं और उनको इससे फायदा भी हुआ है। ये भी उन्होंने, काफी व्यूअर्स ने फीडबैक दिया कि उनको इस पद्धति से फायदा हुआ है। तो अगर हम समझना चाहें एक साधारण भाषा में, तो आप बताइए कि हमारे व्यूअर्स को कि एनडीएस पद्धति क्या है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जय तुलसीराम। और दुनिया में जो स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे सभी डाइटिशियन, डॉक्टर्स और वैद्य को भी मेरा दिल से नमस्कार। अब एनडीएस पद्धति क्या है? तो एनडीएस का मतलब है न्यू डाइट सिस्टम। ये नई भोजन प्रथा है। इसमें 3 बातों का खास ध्यान दिया गया है। तप, सेवा, सुमिरन, ये त्रिसूत्री इसमें आती है। त्रिसूत्री के द्वारा ये स्वास्थ्य और भगवान के पास जाने का जो रास्ता है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, ये डाइट पद्धति हमें समझाती है। तो प्राकृतिक आहार से भगवान तक जुड़ना है, स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करना है, ये डाइट समझाती है। इसलिए मैं इसे ये नेचुरल है और ये डिवाइन है, ऐसा मैं लोगों को समझाता हूँ। अब ये जो है, ये शुरू करना है हमें। तो ये क्या समझाती है कि हमें क्या करना है कि हमारे बॉडी को पहले क्लीन करना है। तो ये न्यू डाइट जो नाम है, लोगों को लगता है ये नई है क्या? नहीं, ये बहुत पुरानी है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने की है और इसका सब रास्ता भी हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। जैसे भगवत गीता में 4थे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज्य से विदु सकाले नियमे था योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, मैं तुझे जो आज गूढ़ ज्ञान देने वाला हूँ, ये मेरा नहीं है, ये ऋषि मुनियों से चलता आया हुआ है। तो उसी प्रकार ये जो डाइट पद्धति है, ये बहुत परंपरा से चलती आई हुई है, जो काल की गति में लुप्त हो गई है। तो वही आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो इस साधना के जो सिद्धांत है, सबसे पहले जिन्होंने समझाए, दुनिया को दिए, उनका नाम है आदरणीय पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी। इन्होंने 1922-23 में ये दुनिया के सामने रखी। तो उन्होंने श्री रामचरितमानस द्वारा तप, सेवा, सुमिरन के मार्ग से स्वास्थ्य प्राप्ति सहज शक्य है और उससे आगे प्रभु प्राप्ति भी सहज शक्य है, यह सिद्धांत उन्होंने दुनिया को दिए। उन्होंने कहा कि प्रभु रामचंद्र 14 साल वन में गए, उन्होंने क्या खाया? करही आहार शाक फल कंद। अभी रामायण भी दूरदर्शन पे आ रही है, सब लोग देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि भगवान प्रभु रामचंद्र कभी भी बीमार नहीं पड़े। उन्होंने सभी जगह कच्चा ही प्राकृतिक ही भोजन लिया, पकाया भोजन नहीं लिया। वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। और हम विज्ञान युग में जीने वाले आज लोग, घर घर में आपको दवाइयां दिखाई दे रही है, घर घर में कोई ना कोई मानसिक शारीरिक पीड़ित है, सबके पास सब कुछ है पर स्वास्थ्य नहीं है। अब ये जो सिद्धांत है कि आप तप, सेवा, सुमिरन के मार्ग से स्वास्थ्य प्राप्ति करते हैं, तो ये सिद्धांत फैलाने का काम पंडित हृदय नारायण योगी, जो पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी के शिष्य है, उन्होंने भारत में फैलाया। उनके शिष्य श्री अखिलेश शास्त्री जी महाराज, इन्होंने देश विदेश में फैलाया। अखिलेश शास्त्री जी महाराज की बात क्या होता है कि उनके वाणी में तो साक्षात सरस्वती का स्थान है। वो जो श्री रामचरितमानस और भगवत गीता के आधार पर लोगों को स्वास्थ्य समझाते हैं, तो इतना बढ़िया, इतनी मिठास उनके वाणी में है, मैं उनसे ही प्रभावित हूँ। और ये जो आज सिस्टम है, न्यू डाइट सिस्टम, ये वर्तमान काल में डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी और आदरणीय बीवी चौहान साहब देश विदेश में फैला रहे हैं। तो मैं उसमें एक साधारण साधक हूँ, जो आप सबको समझाने की प्रामाणिकता से कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें जो 3 बातें समझाई है, उसमें तप, सेवा, सुमिरन का मतलब क्या है?
तो तब का मतलब है भोजन में परिवर्तन करो। आज आप जो पकाया भोजन खाते आ रहे हो, इसको आपको सरल परिवर्तन करना है, प्राकृतिक भोजन पे आना है। इसमें आपको 3 बातें, संयम रखना है, सहन करना है, समय देना है। ये हो गया प्राकृतिक भोजन। अब दूसरा जो होता है सेवा, इसमें आपको सेवा भी करनी है। जो भी आपको भगवान ने दिया है उसको निस्वार्थ और निरपेक्ष भावना से दूसरों को बांटना है। निरपेक्ष और निस्वार्थ भावना का मतलब मेरे घर में भी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, ऐसे मेरे कुछ कर्म चाहिए, ऐसे मेरी कुछ सेवा चाहिए, जिसका लिखा सिर्फ भगवान के पास और मेरे पास होना चाहिए, उसे सेवा कहते हैं। बाकी दूसरी जो होते हैं उसमें स्वार्थ भरा होता है, वो सेवा नहीं। और तीसरी जो बात होती है सुमिरन। बिना सुमिरन, बिना भगवान का ध्यान किए हुए, बिना भगवान से जुड़े हुए आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। सारी दुनिया स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा कर रही है, हम लोग कहते हैं कि केवल स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा नहीं, सेवा सुमिरन भी साथ में करते हो तो ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब ये जो त्रिसूत्री है, इसमें से एक भी कम होगा तो आपको शाश्वत स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना। अब ये जो साधना है, ये हमें और 3 बातें समझाती है। हमने 3 भोजन पद्धति समझाई है। एक जो है, इसमें हम समझाते हैं कि रोगी भोजन पद्धति, जो वर्तमान स्थिति में लोग खाना खा रहे हैं, सुबह उठकर नाश्ता करना, दोपहर का पकाया खाना, रात में फिर पकाया भोजन करना, और दिन में न जाने और कितनी बार खाना। तो ये जो है दिन भर खाते रहना, पकाए भोजन खाते रहना है, इसको हम कहते हैं कि रोगी पद्धति। तो इसमें क्या लाभ मिलता है, तो रोग सब हमारे अंदर आ जाते हैं। इसीलिए घर घर में आपको केवल रोगी दिखाई देंगे, सब कुछ सबके पास है, पर स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है, आप सब जगह ढूंढो। अब दूसरा जो है वो है भोगी पद्धति। अब भोगी पद्धति का मतलब क्या है कि हमें खाना भी खाना है, पकाए मन से हमारा भोजन तो हटता नहीं, क्योंकि परंपरा से हम इतना खा रहे हैं, ललचाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, खाना खा सकते हैं, पर केवल एक वक्त रात के समय। दिन में बिल्कुल नहीं, दिन में प्रकृति ने दिया वैसा ही हमें खाना है। दिन में कच्चा, रात में पकाया। दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में पत्नी दे वैसा। तो दिन में केवल कच्चा, रात में पकाया। ये हो गई भोगी पद्धति। इसमें आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे 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 कम होते जाएंगे। इसको मैं पैसेंजर ट्रेन कहता हूँ। जैसा पैसेंजर ट्रेन में बैठने के बाद स्टेशन तो आएगा, पर समय लगेगा। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम त्यागी पद्धति, योगी पद्धति। योगी पद्धति का मतलब क्या है कि जो योगी लोग होते हैं, जो अध्यात्म में प्रगति करते हैं और भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उनको ये काफी लाभदायक होती है। इसमें आपको सभी विषय विकारों का त्याग करना है, मतलब पकाए भोजन को तो पहले छोड़ना है, पकाए भोजन को आपको हाथ ही नहीं लगाना है। तो ये होती है ऋषियों की पद्धति, जो बिल्कुल कच्चे भोजन पे रहते हैं। तो हमें हमारे स्वास्थ्य को जल्दी पाना है, तो दोनों समय कच्चा भोजन ले लो। तो ये मैं शुरुआत में कहता हूँ कि कच्चा लो, बाद में आप पहले योगी पद्धति स्वीकारो, बाद में आप भोगी पद्धति स्वीकारो, पर रोगी पद्धति को मत स्वीकारो। तो इससे आपको स्वास्थ्य प्राप्ति जल्दी होती है, शरीर शुद्धि जल्दी होती है। तो ये जो हो गए 3 पद्धति, तो हमें कौन सी स्वीकार करनी है, हम अपने शक्ति के अनुसार स्वीकार करें। अब इसमें हमने क्या किया है कि दिन का जो 24 घंटे का समय होता है, तो उसके हमने 3 पार्ट किए हैं। 8 घंटा खाना, 8 घंटा पचाना, 8 घंटा निकालने के लिए देना। ओके, अब ये कौन सा समय आपको किस लिए देना है, तो सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का जो समय होता है, आप कभी भी उठो, उस समय तक आपको पानी की बूंद भी नहीं लेना है। 12 बजे तक निर्जला उपवास करना है, इसे कहते हैं फास्टिंग। 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आपको खाने का समय है। ओके, तो इसको कहते हैं ईटिंग। आप खाओ, जो खाना है खाओ। जो खाना है मतलब क्या खाना है हम आगे बताएंगे। तो ये खाने के लिए दिया हुआ समय है। और रात्रि के 8 बजे से लेकर फिर से सुबह के 4 बजे का 8 घंटा जो होता है वो डाइजेस्टिंग। तो उस समय प्रकृति हमारी जीवनी शक्ति क्या करती है, तो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करती है, पचाने में लगी होती है। तो उस समय बिल्कुल कुछ नहीं डालना। तो ये जो 24 घंटा है उसमें हमने क्या किया है, तो ये 3 पार्ट किए हैं। अब ये जो सिस्टम है, इसके कुछ सिद्धांत है। जब तक सिद्धांत किसी सिस्टम के नहीं समझते हो तब तक फायदा नहीं होता। समझाने वाले, बोलने वाले तो 1000 लोग हैं, 2-2 मिनट में आपको समझाते हैं कि अरे आपको सर्दी हो गई, चलो ये करो। ये 2-2 मिनट वाले वीडियो देखकर हम करते हैं, फायदा तो कुछ होता नहीं है। हमें सिद्धांत समझे बगैर करना नहीं है। ये सिस्टम का पहला सिद्धांत क्या है, ऐसे बहुत है, मैं 2-4 समझाता हूँ। तो पहला सिद्धांत सिस्टम का जो है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाम स्वांतस्तमीश्वरम। मतलब कि आपके जीवन में 2 बातें बहुत जरूरी है, एक श्रद्धा और विश्वास। अगर ये रास्ते पे आप आना चाहते हो, अगर ये डाइट आपको फॉलो करना है, तो आपका
आपके ऊपर, मतलब खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर और इस साधना के ऊपर 100% विश्वास चाहिए, तो ही आपको फायदा होगा। बिना श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ कार्य सफल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो है, दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्यति तदहम भक्ति पर्युतम अश्नामि प्रयतात्मना, गीता में कहा है कि भगवान कहते हैं कि पत्रम, पान, फूल, फल और पानी, ये मेरा भोजन है। अगर आप मुझे देते हो तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। तो भगवान जो बाहर है वो अंदर भी है। तो अंदर के भगवान को आप अगर ये वनस्पति आहार देते हैं तो वो खुश हो जाएगा। आपको स्वास्थ्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है पकाया भोजन बहुत कम करना पड़ेगा। छोड़ सकते तो ठीक है। दूसरी बात, दूध, अंडा, नॉनवेज जैसे पदार्थ है, इनका त्याग करना पड़ेगा। ये प्राणिज अन्न है, हमें वनस्पति आहार लेना है। तीसरा जो सिद्धांत है, एक छोटे छोटे सिद्धांत मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे बहुत बीच में जाना पड़ेगा, इतना समय हमारे पास नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग धुंडे बनवाई, घट घट में राम बसे दुनिया देखी नाई। कि कस्तूरी मृग के पास होती है, वो वन में मिलता है फारा, वन में फिरता है बारह मारा। उसी प्रकार स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, हमारे घर में है। किचन से बीमारी आई है, किचन में ही स्वास्थ्य मिलने वाला है। तो स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इंसान की 5 मौलिक मांगे होती है, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, प्रेम और ज्ञान। ये पांचों के लिए आदमी पूरा जीवन अपना दौड़ते भाग दौड़ करते खत्म कर देता है, पर इसको ये मिलता नहीं है। ये कहाँ पे है? अंदर है। तो हमें अंदर जाना है, इसीलिए आपके पास ये सब कुछ है, बाहर जाने की, बाहर ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। चौथा सिद्धांत है जो उद्धरेदात मनात्मानम आत्मानम अवसादे, तुम्हारा उद्धार तुम्हें ही करना है। तुम्हारे अगर शरीर में कुछ बीमारी आई है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, समस्या आ गई है, तो उसका उद्धार, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके हाथ में है। बाहर किसी डॉक्टर के, डाइटिशियन के या गुरु महात्मा के नहीं है। वो केवल आपको मार्ग दिखाने वाले हैं। नहीं तो अर्जुन को क्यों लड़ना पड़ा? भगवान ने एक ही चक्र में सबको खत्म करना पड़ा दिया होता। तो इसलिए हम ही अपने प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। और एक बात मैं लास्ट में कहता हूँ कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यात् यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से इंसान बना है, ये शास्त्र कहता है, आज का भी मेडिकल साइंस कहता है। तो अन्न से अगर इंसान बना है, तो ध्यान में रखो, आज की स्थिति में भी जो चीज जिससे बनी है उससे नहीं चलती है। लोहे से बनी हुई गाड़ी पेट्रोल से चलती है, इलेक्ट्रिक चलने वाला पंखा लोहे से बना है। मतलब क्या? जो चीज जिससे बनी है वो उससे बिल्कुल नहीं चलती है। तो इंसान अगर अन्न से बना है तो इंसान अन्न से चलेगा? बिल्कुल नहीं, वो चलता है जीवनी शक्ति से। तो फूड इज ए नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज ओनली बिल्डिंग मटेरियल। अन्न जो होता है निर्माण का तत्व है बॉडी के, और शरीर के कोशों की पूर्ति का जरूरी है। बाकी उससे शक्ति नहीं मिलती। शक्ति जो बॉडी में मिलती है वो ध्यान से मिलती है, नींद से मिलती है, आत्मा से मिलती है, शुद्धता से मिलती है। तो ये डाइट पद्धति ये हमें समझाती है कि आपको अगर स्वास्थ्य चाहिए तो पहले आप अपना भोजन को त्याग करना शुरू कर दीजिए और आत्मा में स्थित हो जाइए। तो उसका भी रास्ता हम धीरे धीरे आगे आपको समझाएंगे। अब ये जो साधना पद्धति आप शुरू करते हैं तो उसमें कुछ सावधानी आपको लेना है। ये जब शुरू करते हैं तो पहली बात तो आपको आपके मन को पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता आज उल्टा है। मतलब ये भी सकता है, पर आज जो चल रहा है सवेरे खाओ दोपहर खाओ वैसा वगैरह सब समझाते हैं, पर हम समझाते हैं कि पहले तो 12 तक फास्टिंग करना है, दोपहर को फल फ्रूट सब्जियां पत्तियां, रात को भोजन। तो लोग कहते हैं ये तो उल्टा है। तो इससे घर वाले तैयार नहीं होते। एक तो ऑलरेडी बीमार है, ऊपर से ये खाना छोड़ता है, तो लोगों को लगता है इससे हो जाएगा, तो उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? पहले आपको आपके मन को तैयार करना है कि घर में आप डाइट कर रहे हो, घर वाले नहीं, तो घर में पकौड़ों की खुशबू आती है तो आपको उससे नहीं दौड़ना है, मन को काबू में रखना है। दूसरी बात, आपके घर वालों को आपको समझाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा, ये मेरे शरीर शुद्धि के लिए करना है। ओके, तो घर वालों को भी तैयार करो, मित्र को, रिश्तेदारों को, सबको समझाना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरी शुद्धि करने दो। अब ये हो गई पहली बात। दूसरी बात जो है कि हमें क्या करना है कि ये शुरू करने के बाद कुछ बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसा लूज मोशन हो सकते हैं, उल्टियां हो सकती है, बुखार आ सकता है, सर्दी खांसी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये पहले 2 से 5 दिन में हो सकता है। तो ये अगर होता है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर बहुत दिनों तक आपने घर की सफाई नहीं की तो बहुत सारी गंदगी बाहर निकलेगी और वो धूल उड़ेगी, नाक मुंह में जाएगी, तो आपको तकलीफ होगी। वैसे ये विकारों का उभाड़ होता है जो स्पीड से बाहर आने की
कोशिश करता है, जीवनी शक्ति सफाई में लगी है तो वो गंदगी को बाहर फेंकने का काम कर रही है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल नहीं डरना, शांत रहना और समझ लेना कि मुझे बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो ये जो एनडीएस साधना है, न्यू डाइट सिस्टम, तो ये हमें ऐसे रास्ते पे ले जाती है कि जहां स्वास्थ्य प्राप्ति ही नहीं तो बल्कि प्रभु की प्राप्ति भी है। तो ये इसका जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जिस तरह से उदाहरण दिए और जितना विस्तार से समझाया, मेरे को ये लग रहा है कि आज तक कहीं पे भी इतना विस्तार से इस बारे में जानने को नहीं मिला। सो आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया और मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स को पूरी पूरी जानकारी मिल गई है कि आखिर ये सिस्टम है क्या। बिकॉज हम लोग अक्सर इसको एक खाने के रूप में देखते हैं, पर ये पूरा अपने आप में एक तरह की साधना है। तो आपने विस्तार से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये इसके पीछे की साइंस हमने कुछ हद तक समझी। तो ये काम कैसे करता है, कैसे ये हमारी बॉडी को, हमारे जो विकार हैं उनको कैसे ये हील कैसे करता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, तो ये जो सिस्टम है ये रोगों के ऊपर बात नहीं करती है, रोगों के कारणों के ऊपर बात करती है। इससे रोग दूर हो जाना, बढ़ा हुआ वजन कम होना, या जो भी अंदर विजातीय द्रव्य है टॉक्सिन से वो निकल जाना, ये इसके साइड इफेक्ट है। जैसे आप घर की सफाई कर डालते हो तो आपके मन को प्रसन्न लगता है, ये अपने आप हो जाता है। तो ये शरीर पे कैसे काम करती है और ये कैसे करनी है, तो ये कुछ बातें हैं वो समझ लो कि मुझे ये करना है तो कैसे करना है। तो ये शरीर में तो पहली बात है सफाई का काम करती है, शुद्धता का काम करती है। तो इसमें हमें 3 बातें बहुत जरूरी है जो समझ लेना है। तो पहली जो बात होती है ये उपवास करना है। दूसरी बात जो है ये हमें प्राकृतिक भोजन पे आ जाना है, वो एकदम धीरे धीरे आने का। और तीसरी जो बात होती है हमें संजीवनी क्रिया यानी एनिमा करना है। तो कैसे करना है ये बाद में समझाता हूँ। इसमें से एक भी बात कम हो तो भी आपको उतना फायदा नहीं होगा। अब ये कैसे करना है और ये क्या फायदा देती है, तो सबसे पहले हमारी दिनचर्या कैसी होगी ये ध्यान में रखना। इस सिस्टम का उम्र से कोई संबंध नहीं है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सभी के लिए, क्योंकि सफाई सफाई होती है। मेरा घर जो है वो झोपड़ी हो या महल हो, सफाई तो सबको जरूरी है। मेरी गाड़ी 2 व्हीलर हो या मर्सिडीज हो, सर्विसिंग तो सबको जरूरी है। वैसे मेरी बॉडी क्लीनिंग है, मेरी बॉडी सर्विसिंग है। तो सवेरे उठने के बाद हमारी दिनचर्या कैसी होगी। कुछ लोग जो होते हैं 4 बजे उठते हैं, कुछ 6 बजे उठते हैं, कुछ 8 बजे उठते हैं। कोई कभी भी उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कम से कम 12 बजे तक आपको निर्जल उपवास करना है। सभी शास्त्रों में उपवास का महत्व समझाया है। लंघन परम औषधम, लंघन यानी उपवास, सभी बीमारियों के ऊपर लंघन यानी उपवास बहुत जरूरी है, जो बॉडी को क्लीन करता है, सफाई में ध्यान देता है। तो 12 बजे तक हमें ना पानी लेना है, ना अन्न लेना है, नाश्ता तो दूर की बात है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना है। इसका कारण यह है कि हमारा शास्त्र कहता है आहारम पचती शीखी दोषान आहार वर्जित। अन्न हजम करने का काम हमारी वाइटल शक्ति, वाइटल पावर, जीवनी शक्ति करती है। आप अगर उसको खाने को नहीं देते हैं तो वो आपके दोषों को हजम करती है। तो दोष यानी जो भी अंदर है, एसिडिटी है, टॉक्सिन है, जो सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, जो भी कुछ है उसको आप 1000 नाम दे सकते हैं। तो ये सभी जो है ये गंदगी के कारण होता है। हम कहते हैं कि शरीर में आने वाला जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो केवल मल संचय हो गया है, उसको अगर साफ नहीं करते हैं तो ये बढ़ता है, उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो आपको ये रोग हटाने हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा, उपवास शुरू करना पड़ेगा। आपको लगता है कि उपवास शुरू करूंगा तो मुझे चक्कर आएगी या कुछ थकान आएगी, ऐसा नहीं है। ये पहले 2-3 दिन महसूस होगा, बाद में नहीं। तो 12 बजे तक हमें जीवनी शक्ति को सफाई करने के लिए वक्त देना है। ये सुबह का टाइम जो होता है ये क्लींजिंग का होता है। देखो हम भी स्नान करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, सब लोग सफाई में ध्यान देते हैं, तो हमारी जीवनी शक्ति आंतों की सफाई करती है। तो इस वक्त आपको बिल्कुल शरीर में जीवनी शक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल पानी की बूंद नहीं लेना है, बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार का अन्न नहीं लेना है, चाय दूध तो दूर की बात है। तो 12 बजे तक निर्जल उपवास करना है। अब उसके बाद आगे क्या करना है, ये कम से कम हो गया। अगर आपकी शक्ति इतनी नहीं है 12 बजे तक उपवास करने की तो आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम और हमारा माइंड इतना कमजोर है कि हमें लगता है हम रह सकेंगे क्या, हम खाएंगे नहीं तो हमें कुछ हो सकता है। कुछ नहीं होता है, बिल्कुल चिंता मत करो, नहीं होता है। धीरे धीरे शुरुआत करो, सवेरे 9 बजे से आप फास्टिंग कर सकते हो, 10-11 धीरे धीरे। अब इसके बाद 12 बजे से ज्यादा भी कर सकते हो, जितना बड़ा उपवास उतना फायदा ज्यादा, पर ये अपने शक्ति के अनुसार करना। 12 बजे आपको पहला लेना है ग्रीन जूस, हरी पत्तियों का जूस। हरी पत्तियों का जूस कैसा लेना है, मैंने जो पल्लवी वाटारे द्वारा की हुई रेसिपी बुक है इसमें सब समझाया है, अलग अलग प्राकृतिक भोजन के व्यंजन इसमें दिए हैं। तो इसमें भी हमने रेसिपी बुक में ग्रीन जूस का
रेसिपी दिया है और मेरे चैनल पे भी ग्रीन जूस की रेसिपीज है, आप देख सकते हैं। तो पालक लेना, हरी पत्तियों में पालक की 25, 30, 50 पत्तियां लेना, गिनने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सेंधा नमक, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू डायरेक्ट डाल देना। आंवले मिलते हैं तो डालो, नहीं तो उसके डालने की कोई जरूरत नहीं। बाजार से आंवला जूस वगैरह कुछ मत डालो, जो है वो हमें घर पे बनाना है। मैंने पहले कहा किचन में बीमारी है, किचन में दवा है, बाहर से कुछ मत लाओ। तो हरी पत्तियों का ये जो जूस है, ये सब मिक्सर में डालना, उसमें पानी डालना, बिना पानी जूस नहीं बनता है। अगर पालक नहीं मिलती है तो उसकी जगह आप किसी पेड़ों की भी पत्तियां ले सकते हैं, क्योंकि पत्रम पुष्पम जो श्लोक है उसमें पत्र यानी पत्ती कहा गया है। तो आप बेल, पीपल, आंवला, आम, नींबू, किसी पेड़ों की पत्ती भी आप ले सकते हैं। तो अच्छा। ये जो है, इसको मिक्सर में डालकर, ये जो जाली होती है इसको नायलॉन की जाली कहते हैं, ये आपके घर में भी हो सकती है। तो बिल्कुल इसको ऐसा पकड़ना, इसमें जूस डालकर इसको ऐसा निचोड़ना, जो प्योर जूस आएगा वो लेना, इसके अंदर का जो फाइबर या चौथा है उसको फेंक देना, उसकी आवश्यकता नहीं है, जीवनी शक्ति को काम नहीं देना है। अब ये 12 बजे हो गया ग्रीन जूस। अब ये जूस कितना लेना है, जितना आपको लेना है, 2 ग्लास लो या 4 ग्लास लो। तो इसमें जो शक्ति होती है, इसमें वायु तत्व होता है जो बॉडी को क्लीन करता है। और इसमें एक फायदा होगा आपको कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपके नजदीक नहीं आएगा। तो ये हो गया 12 बजे का जूस। ये आप बॉटल में लेकर भी जा सकते हो, कहीं जाना है ड्यूटी पे तो 3 से 5 घंटा ये टिकता है। कांच की बोतल में आप ले जा सकते हैं, थर्मस में ले जा सकते हैं। अब दूसरा जो है, 12 बजे के बाद आपको अगर भूख लगती है, लगेगी तो नहीं, पर लगती अगर है तो इसके बाद दिन भर आप कोई भी फ्रूट्स जो सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, वो कितना भी चाय खा सकते हो, इसमें मना नहीं है। डायबिटीज वाले लोग हो तो डरने की बात नहीं है, उससे शुगर नहीं बढ़ने वाली। अगर ये साधना में हो तो आप एंजॉय कर सकते हो। तो दिन भर आप कोई भी फल आपके साथ में रख सकते हो। और शाम के वक्त आपको वेजिटेबल जूस लेना है, जैसे मैंने कहा है गाजर, बीट, आलू, टमाटर जैसे कोई भी वेजिटेबल हो जो बाजार में मिलते हैं, उसका जूस आपको ऐसे ही छान कर लेना है। इसमें आप दोनों जूस में आप गुड़, सेंधा नमक, चाट मसाला भी यूज कर सकते हो। जैसा हमने घर पे बनाया वैसा आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो उससे थोड़ी टेस्ट भी आ जाएगी। तो ये हो गया शाम का जूस। अगर नहीं मिलता है वक्त पे आपको, तो आप इसको खा भी सकते हो, मतलब काकड़ी, गाजर वगैरह डायरेक्ट खा भी सकते हो। तो ऐसी जरूरी नहीं कि जूस ही, अगर जूस मिलता है तो ज्यादा फायदा है, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हो। तो ये होने के बाद रात को जो होता है, वो फिर से आपको क्या करना है, हरी पत्तियों का जूस पीना है। जैसे 12 बजे बनाया वैसे आपको रात में बनाना है। सुबह का बनाया हुआ रात में नहीं लेना, रात का बनाया हुआ सुबह नहीं लेना, ये बात ध्यान में रखना। तो ये हो गया रात का पालक जूस। अब पालक जूस अगर नहीं मिलता है तो मैंने पहले कहा, उसकी जगह आप शाम के वक्त, रात के वक्त फ्रूट भी खा सकते हैं या वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं। तो अलग अलग रेसिपी भी खा सकते हैं, जैसे हमने इसमें दी है किताब में। तो ये हो गया रात का। तो हमारी दिनचर्या ऐसी रहेगी। पर एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपका वजन जो है वो कम है या नॉर्मल है, क्योंकि ये साधना चालू करते हैं तो आपका 15 दिन में 5 से 8 केजी कम वजन कम होने लगता है। मेरे पास 13-13 केजी कम हुए लोग हैं 15 ही दिन में। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये तो गंदगी निकल रही है। तो आपको अगर वजन कम नहीं करना है, या आपका मन कमजोर है कि मैं कर सकूंगा क्या, तो कोई बात नहीं, आप रात के वक्त पकाया भोजन पहले दिन से ले सकती है। फर्क इतना ही है कि मैंने पहले कहा कि जो आपको रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए, वो बहुत धीरे धीरे आएंगे। अब ये क्या हो गया, उपवास से अंदर की जो टॉफिस है वो जल गए। रसाहार से क्या हो गया, नया मल पैदा नहीं होगा, पर हमें अभी पुराना मल निकालना है। क्योंकि पुराना मल जब तक नहीं निकलता है, तब तक कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डॉक्टर आपके दूर नहीं कर सकता है। इसलिए 20-20, 25-25 साल लोग डायबिटीज की, थायराइड की, हार्ट की बहुत सारी दवाएं लेते रहते हैं, क्योंकि वो कीटाणु को मारने का काम करते हैं, मल को नहीं हटाते। तो ये जो पुराना मल होता है, ये हमारे बड़ी आंत में रहता है। तो ये बड़ी आंत का जो मैंने पिक्चर दिखाया है, तो ये हमारे जो पेट के नीचे होता है, जो हम जो खाते हैं सभी इसमें जमा हो जाता है। तो इसको जब तक, इसमें 71 पॉइंट्स है, इसके अंदर के मल को, इसके अंदर के पॉइंट्स के मल को जब तक नहीं निकालते, तब तक आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इसलिए आप दवा लेते रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो इसको जो है एनिमा दूर करता है, संजीवनी क्रिया दूर करते हैं। तो ये जो है, ये सुबह एक बार करना है, रात को एक बार करना है, पहले 15 दिन। पहले 15 दिन आपको 2 बार करना है। उसके बाद आपको हफ्ते में 1 या 2 बार करना है, या आपकी मर्जी के अनुसार। इसको रोज करने की बाद में आवश्यकता नहीं है। तो इसके बारे में मैंने मेरे चैनल पे बहुत समझाया, फिर भी दर्शकों के लिए 2 मिनट में मैं समझाता हूँ। ये जो है, ये बस ये नली यहाँ लगा दी। ये जो पात्र है घर में सभी सदस्यों के लिए चलेगा। सिर्फ ये जो आगे की नली है, ये हर एक की अलग, जैसे टूथपेस्ट घर में सबको चलता है, टूथपेस्ट चलता है। तो ये जो है, ये हमारी खुद की अलग, ये ऐसे ही लेना।
बाकी जो दूसरी मिलती है छोटी वगैरह मिलती है मेडिकल में, तो वो अंदर चली जाती है कभी कभी किसी की। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, तो ऐसी नली लेना जहां से भी लोग लेते हो। ये नली है, ये कॉक को लगा दी, इसमें नल का पानी भरना, पूरा डिब्बा भरना नॉर्मल वाटर, उसमें कुछ भी नहीं डालना। और अच्छा। ये जो है यहाँ बोल दिया है टॉयलेट में 3 से 4 फुट ऊपर अटका देना है। कमोड हो या इंडियन टॉयलेट हो, कोई भी टॉयलेट हो, जैसा बैठे वैसे ही बैठना। कॉक चालू करना, इसमें से पानी शुरू हो जाएगा, इतनी मतलब एयर भी निकल जाएगी, पानी भी शुरू हो जाएगा। इतनी ही नहीं, 2.5 से 3 इंच अपने हाथ से आगे से एनएस पॉइंट में गुदा द्वार में डाल देना। आधा डिब्बा पानी मतलब 200 500 700 ml जितना भी जाता है अपने आप जाएगा, जाने देना। आपको बहुत जोर से प्रेशर आएगा, कॉक बंद करके नली निकाल लो, आधे सेकंड में गैस एसिड्स और सब मल बाहर आ जाएगा। ऐसी क्रिया डिब्बा खत्म होने तक 2-3 बार आपको करना है। तो ये 10-15 मिनट में ये क्रिया हो जाती है। ये हमारे आंतों की सफाई के लिए है। लोग कहते हैं कि हमारा तो पेट साफ हो जाता है, हमें मोशन आते हैं, तो हमें इसकी क्या जरूरत है। हाँ जरूरत है, पेट सबका साफ होता है, इसलिए तो हम 2-2 4-4 बार खाते हैं। तो प्रॉब्लम पेट की वजह से नहीं है, मलाशय की वजह से। पेट साफ होता है तो भी आपको ये करना है। तो सुबह 1 बार करना, और रात में आप अगर पकाया भोजन खाते हो तो उससे 1 घंटा पहले करना, और बाद में करना है तो 4 घंटे के बाद कर सकते हैं, तुरंत नहीं करना। हाँ, और ये दिन में 2 बार 15 दिन के लिए आपको एनिमा करना है। तो 15 दिन में आपको फायदा क्या होगा? एक तो आपकी अंदर की जो शक्ति है 4 गुना बढ़ने लगेगी। जैसे कि देखो, सवेरे अगर पेट साफ होता है, मल निकल जाता है, तो आप दिन भर फ्रेश महसूस करते हो, वजन उतना ही है। और जिस दिन पेट साफ नहीं होता है, वजन उतना ही होता है, तो दिन भर आप भारीपन महसूस करते हो, आपको फ्रेश नहीं लगता है, ऐसा लगता है कुछ तो अंदर है, ये मल है। जब तक नहीं निकलता है आप एनर्जेटिक नहीं महसूस करते हो। तो ये जो है मल को निकालता है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हो। तो 15 दिन में आपकी एनर्जी 4 गुना बढ़ने लगेगी, आपकी आंखों की ताकत बढ़ने लगेगी, मानसिक शक्ति बढ़ने लगेगी। और दूसरी बात क्या है, तो शरीर का वजन जो है अतिरिक्त वजन धीरे 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 कम होता जाएगा, और जितना शरीर को आवश्यक है उतना रहेगा। तो ये शरीर की शुद्धि करता है, और साथ साथ में मन की भी शुद्धि करता है। तो ऐसे ही अपने शरीर पर काम करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है ना? मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि जैसे आपने पहले भी बताया कि सिर्फ खाने का है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का है, और आपने ये भी बड़े अच्छे विस्तार से समझाया कि ये अनीमा का क्या रोल है और कैसे इसको लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस थे इसको लेकर, तो वो यहाँ पे हमारे क्लियर हो चुके होंगे। तो एक चीज़ बताइए किरण जी, कि जैसे कुछ लोगों को कई तरह की बीमारियां होती हैं एक साथ, जैसे डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो कई तरह की वो मेडिसिन भी एक साथ ले रहे होते हैं। कई लोग तो 5-5 10-10 तरह की दवाइयां एक साथ ले रहे होते हैं। आपने भी ऐसे केसेस जरूर देखे होंगे। तो ऐसे केस में वो इस पद्धति को फॉलो करते हुए, इस साधना को करते हुए कैसे वो दवाइयों को कम करें या बंद करें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दवाइयाँ हर एक के घर का सदस्य हो चुकी है। जैसा ऐसा एक भी घर नहीं है जिसके घर में दवाइयाँ नहीं, ऐसा एक भी मोबाइल नहीं है जिसके मोबाइल में डॉक्टर डायटिशियन की नंबर है। तो दवा के बिना हम रह नहीं सकते हैं, ये हमने मन में ठान लिया है। पहली बात तो ये गलतफहमी दूर करो कि दवा हमें स्वास्थ्य दिलाएगी। दवा में स्वास्थ्य ढूंढना ये भ्रम है। अगर ऐसा होता तो आज 20-20 25-25 साल लोग दवाएं नहीं लेते बीमारी के ऊपर। तो दवा से स्वास्थ्य नहीं है, पर हमारे मानसिकता के ऊपर इतना दवा का प्रभाव है कि जिस दिन हम दवा नहीं लेते उस दिन हम डर जाते हैं कि मुझे कुछ होगा तो नहीं। तो ये मानसिक है, शारीरिक नहीं है। तो ये डाइट शुरू करते हो तो दवा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि दवा में ऐसा क्या है जो आपको लेना पड़ रहा है, जो आपके भोजन में नहीं है। अगर आपके भोजन में वो सब कुछ आपको मिलता है, सभी पोषक तत्व अगर आपको भोजन से मिलते हैं, तो आपको दवा की आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वर्तमान स्थिति का भोजन है जो हम खा रहे हैं, जिसमें केवल चौथा कूड़ा तैयार हो रहा है, कुछ भी एनर्जी नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए हमें दवा की जरूरत पड़ती है। तो दवा क्या करना है और कैसे छोड़ना है धीरे धीरे धीरे। तो ये डाइट पद्धति जब हम शुरू करते हैं, तो दवा जो है वो आप जूस के साथ ले सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपको शुगर है और आप दवा ले रहे हो, तो आप 10 या 12 बजे जूस ले रहे हो, उस समय आप दवा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपको थायराइड हो तो थायराइड की दवा सवेरे उठकर लेना पड़ता है बिना खाए पिए। तो आप 12 बजे तक तो बिना खाए पिए रहे हो, तो दवा लो और उसका टाइमिंग बदलो, आगे लो। शुरुआत में 10 बजे लो, पानी पी लो, दूसरे दिन 11 बजे करो, तीसरे दिन
12 बजे करो। अब इसके साथ में आगे और एक बात कहता हूँ, अगर इंसुलिन है डायबिटीज वालों को, इंसुलिन ले रहे थे, शुगर ज्यादा है, तो इंसुलिन जब आप फास्टिंग करते हो तब इंसुलिन बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो शुगर लो हो जाएगी, चक्कर आ जाएगी। क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो शुगर कम रहती है, और जब हम खाते हैं तभी बढ़ते हैं। अब आप खाएंगे ही नहीं तो शुगर बढ़ने का सवाल ही नहीं, तो आप इंसुलिन क्यों ले रहे हैं? तो इंसुलिन लेना है तो ऐसे लोगों ने बहुत सावधानी से डाइट को शुरू करना है। जो मन से कमजोर है, दवाइयां ज्यादा खाते हैं, इन्होंने धीरे 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 आगे बढ़ना है। तो दवा लो, दिन में कच्चा लो, रात में पकाया भोजन लो। तो इंसुलिन लेना है तो रात में पकाया भोजन लो, और इंसुलिन की मात्रा ले सकते हैं, थोड़ा कम करते जाना, रोज शुगर चेक करना, इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे कम करना। जो भी दवा है ये धीरे 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 आपको कम करते जाना है। जैसा 4-5 दिन होने के बाद दवा जेब में रखने का, लेने का नहीं, कोई भी दवा लेने की नहीं। जब आपको लगेगा कि नहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जो बीमार है उसको पता चलता है दवा नहीं ली तो क्या होता है, खुद का डॉक्टर बनो, ये मैं लोगों को समझाता हूँ। तो मुझे अगर ऐसे इंडिकेशंस आते हैं कि दवा नहीं ली तो मुझे कुछ हो रहा है, तब दवा लेना, वो भी आधी करना। 5-6 दिन के बाद वो दवा आधी करना, जो गोली है वो आधी करना। 10 दिन के बाद वही गोली, वही दवा आप क्या करना, आज लेना, कल नहीं लेना। तो जिस दिन नहीं ली उस दिन अनुभव करना कि आप खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करोगे। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये हमारे मन को प्रभावित करती है कि नहीं ली तो कुछ होगा, और दूसरा घर वाले परेशान करते हैं कि दवा नहीं ली आपने, दवा नहीं ली आपने, तो हम उस कारण भी भय के कारण लेते हैं। तो हम दवा जेब में रखेंगे, एक दिन लेना, दूसरे दिन नहीं लेना। ओके, तो धीरे 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 हमें कम करते जाना है। अब दवा जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि एक उदाहरण हमें दिया गया है कि दवा हमारे ऊपर क्या काम करती है। जैसा एक घर में एक कुत्ता रहता है जो घर की रखवाली करता है, रात में उस घर में एक चोर घुस आता है। अब चोर घुस आने के बाद कुत्ते का काम क्या है, अपने मालिक को जगाना। वो भौंकने के बाद, वो बहुत भौंकता है, तो कुत्ता क्यों भौंक रहा है ये देखने के लिए मालिक उठ जाता है, उसकी नींद जो होती है वो टूट जाती है। तो बाहर आकर देखता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कुत्ते के ऊपर गुस्सा करता है, डंडा लेता है, उसको पीटता है। कुत्ता शांत बैठता है, क्यों? पीटने की वजह से नहीं, उसको पता है मेरा काम हो गया, मैंने मालिक को जगाया है। और मालिक क्या करता है, उसको पीट कर फिर चला जाता है। अब कुत्ते को तो मालूम है चोर बैठा है, छुपा है, तो फिर से भौंकता है, फिर से मालिक आता है, फिर से पीटता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं दिखता है। तो ऐसा कब तक चलेगा, जब तक कुत्ता मर ना जाए या चोर भाग ना जाए। वैसे ही हमारे अंदर चोर रूपी बीमारी आ जाती है। हमारे इंडिकेशन है वो हमको समझाते हैं, क्योंकि हमें देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। जैसे रोज जो जी रहे उसमें अचानक चक्कर आना, अचानक कुछ सर दर्द या कुछ बीमारी में बदन दर्द होना, या कुछ भी अलग इंडिकेशंस आते हैं, समझ लेना मन बढ़ने लगा है। हमारी जीवनी शक्ति भी हमें समझती है कि अंदर गंदगी बढ़ रही है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाकर दवा रूपी डंडा लेकर आते हैं, और ये इंडिकेशन को दवा देकर शांत कर देते हैं। दवा जो है रोगों के लक्षणों को दबाती है, रोगों को दूर नहीं करती है। अब ये क्या होता है कि हमें लगता है हमारी बीमारी ठीक हो रही है, पर चोर तो अंदर छुपा है। अब ये तब तक चलता है जब तक रोग जाए नहीं या आदमी मर ना जाए। रोग तो जाते नहीं है, आदमी मर जाता है। इसलिए दवा से स्वास्थ्य नहीं है। अब ये दवा जो है आपको ग्रीन जूस के साथ लेना है, या भी फल के साथ लेना है, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने पहले कहा फलों से शुगर नहीं बढ़ती है। तो आप जब लेते हो तो ग्रीन जूस के बारे में भी लोगों को लगता है कि इससे स्टोन वगैरह, किडनी स्टोन वगैरह होता है, तो ये सब कमजोर दिल के लोगों के लिए है, इससे कोई स्टोन वगैरह नहीं होता है। ध्यान में रखो, पकाए भोजन से सभी बीमारियां आती है। गटर का पानी पीने वाला और गंदी जगह खाने वाले पशु को बीमारी का डर नहीं रहता है, पर हम सब कुछ अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, सब कुछ अच्छा रहते हैं, तो भी हमको बीमारी आती है और दवा का सहारा लेना पड़ता है। तो दवा जो है आप बहुत धीरे 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 मात्रा कम करते जाओ, अपने आप दवा आपकी बंद हो जाएगी। तो दवा के बगैर आप रह सकते हो, ऐसा आपको अनुभव आएगा। मेरे पास 25-25 साल दवा लेने वाले साधक आके गए हैं, आज वो एक दवा नहीं ले रहे हैं, उनकी दवाई बंद हो चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपने अच्छा बताया कि जैसे आपने इंसुलिन का एग्जांपल लिया और थायराइड दवाई का भी एग्जांपल लिया, तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया तरीके, और इस साधना के साथ, इस सिस्टम के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से बैठता भी है। तो बड़ी आसानी से लोग इसको जो है मेडिसिन को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक चीज़ किरण जी ये बताइए, जैसे कुछ लोग हमारे व्यूअर्स बताते हैं कि उन्होंने ये डाइट को फॉलो किया, ये सिस्टम को फॉलो किया कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, तो वेट लॉस होता है, जैसे आपने बताया अभी कि क्योंकि शुद्धि हो रही है हमारे शरीर से, तो ये वेट लॉस होना स्वाभाविक है।
लेकिन कई लोगों ने ये बताया कि वो वेट लॉस जैसे हो गया उनका, तो वो उनको उनको थोड़ा कमजोरी फील होता है, वैसे चाहे स्वस्थ रहे लेकिन थोड़ा कमजोरी फील होता है, उनको लगता है कि वेट ज्यादा लॉस हो गया है। तो एक बैलेंस्ड वेट लंबे समय तक जब इस तरह के पद्धति को फॉलो करते हैं, तो एक बैलेंस्ड वेट को कैसे मेंटेन किया जाए? क्या इसके अंदर फिर हम, जैसे आपने पहले बताया कि रात को पका हुआ भोजन लेके इसको मेंटेन रखें और दिन में हम दूसरे तरह का भोजन लें, इसके बारे में आप क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो कि लंबे समय तक इस पद्धति को अपनाना चाहते हैं और बैलेंस्ड वेट रखना चाहते हैं? देखो बहुत आसान है ये। पहले तो क्या है, ये डाइट शुरू करते हैं तो बॉडी में से गंदगी, कूड़ा, विजातीय द्रव्य, टॉक्सिन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप घर की सफाई करते हो तो घर तो खाली होना ही होना है। अब घर खाली होता है तो उसको भरने के लिए 4-6 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे। आप बोरी बोरी कचरा बाहर निकलते हो जब आप घर को सफाई करते हो। तो जब खाली हो जाता है तो आप क्या तुरंत सभी चीजें थोड़ी लाकर घर भरते हो। फिर धीरे 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 एक एक चीज लाते हो, ये यहाँ अच्छी दिखेगी, वो अच्छी दिखेगी, ऐसा करते करते 4-6 महीने में आपका घर भर जाता है। तो ये डाइट शुरू कर देते हो तो बॉडी की क्लीनिंग शुरू हो जाती है। जो न चाहे ऐसे तत्वों को जीवनी शक्ति बाहर फेंक देती है। तो आपका वजन जो है या धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये कम होता है तो इसके लिए मैंने क्या कहा है, पहले भी मैंने समझाया कि जिसको वेट लॉस नहीं करना है वो शुरुआत में ही 10 बजे तक उपवास करे, ज्यादा उपवास करने की आवश्यकता नहीं। 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बहुत सारा कच्चा भोजन लो। हमने कब कहा कि आप एक ही गिलास लो जूस, हमने कब कहा इतने खाओ, जितने आपको चाहता है उतने खाओ ना। कमजोरी कैसे आएगी मुझे पता नहीं, कैसे आती है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं 5 साल से कर रहा हूँ, आज तक मुझे कमजोरी महसूस नहीं हुई है, ना मैंने किसी से पूछा। ये कब होता है, जब डाइट के बारे में सिद्धांतों का पता नहीं होता है। इसलिए मैंने डाइट के सिद्धांतों को पहले समझाया कि सिद्धांत पहले समझ लो कि आपको वजन पे ध्यान नहीं देना है, आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। आप क्या करो, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कच्चे पे आओ, 5 बजे आप नाश्ता कर लो, पकाए भोजन का नाश्ता करो, और रात को फिर से जो भी आपका भोजन है वो खा लो। इससे बॉडी में क्या होगा, दिन में वाइटल पावर स्टेबल रहेगी और रात में मसल्स पावर स्टेबल रहेगी, तो ये कम नहीं होगा। और एक बात मैं कहता हूँ कि अगर आपका वजन कम होता है तो प्रॉब्लम आपको नहीं है, जिसको है उसको नहीं है, किसको है, घर वालों को है, दोस्तों को है, रिश्तेदारों को है। अरे तुम तो दुबले, अरे तुम तो बीमार दिख रहे हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स होता है इससे आदमी कमजोर महसूस करता है। वास्तविक उसके अंदर की शक्ति कम नहीं होती है। वो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक मोटा आदमी करता है ये नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी काम। उल्टा ये आदमी जिसका वजन कम हुआ है उससे 4 गुना ज्यादा काम करता है, पर ये दिखता नहीं है। इसी को तो माया कहते हैं, जो दिखे कुछ का कुछ, जो ना दिखे सो ही सब कुछ। हम इसको ही मानते हैं कि हाँ अगर बॉडी है तो ये आदमी बहुत जबरदस्त है, पर वजन कम होना इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4-6 महीने में धीरे 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 बराबर आप लेवल पे आ जाएंगे। सिर्फ प्रॉब्लम यह होता है कि आपके अंदर संयम की कमी है। मैंने 3 बातें बताई थी, संयम, सहन करो और समय दो। आपके अंदर अगर संयम नहीं है तो हम क्या करें। आप समय दो बॉडी को, तो चिंता करने की बात नहीं है। आपका वजन जो है धीरे 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 लेवल पे आ जाएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक चीज बताइए किरण जी, की जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे अपना काफी समय सुबह से लेके दोपहर तक, लेट दोपहर तक वो स्कूल में बिताते हैं। तो अगर बच्चे हैं या जैसे कुछ लोग हैं जो कि बहुत एक्टिव रहते हैं, एक्टिव लाइफ है उनकी बहुत ज़्यादा, वैसे फिट हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, तो वो लंबे समय तक अगर उनको इस पद्धति पे रहना है तो वो कैसे करें? पेरेंट्स जैसे हैं उनको थोड़ा सा रहता है कि बच्चों को अगर इस तरह का हम खाना दें, जैसे सुबह उपवास रखना है, तो बच्चे इसमें इस पद्धति को कैसे अपना सकते हैं? कैसे पेरेंट्स इसमें हेल्प कर सकते हैं बच्चों की? बच्चों के बारे में देखो, भगवत गीता में कहा है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीर की, इस देह की 3 अवस्था होती है, कौमार, यौवन और जरा यानी वृद्धत्व। तो कौमार अवस्था जो होती है 1 से 25 साल तक होती है, इसको विकास काल कहते हैं। इसमें शरीर का निर्माण होता है। तो मैंने पहले कहा कि अन्न शरीर के निर्माण का तत्व है, तो इस समय आपको अन्न की जरूरत है। दूसरा जो काल होता है, तो पहला हो गया विकास काल, कौमार अवस्था 125 साल। दूसरा जो होता है यौवन अवस्था, ये 25 से 60 साल तक होती है, ये विकसित काल है। और तीसरी जो होती है जरा अवस्था यानी वृद्धावस्था, ये 60 से आगे, तो ये ह्रास काल होता है। इसमें ज्यादा, इसमें अन्न की जरूरत ही नहीं होती है, रसार पे आना होता है। इसलिए भगवान दांत भी निकाल लेते हैं कि अभी आप रसार करो, आंतों में कमजोरी आ गई, चबाना नहीं है। तो जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या करना, तो बच्चों में ऑलरेडी वाइटल पावर बहुत जबरदस्त होती है।
क्योंकि वाइटल पावर शुद्धता पे निर्भर होती है। अगर आपको कुछ सीढ़ियां चढ़ना है तो बालक, युवा और वृद्ध ये तीनों को एक साथ चलने को बोलो, इसमें सबसे आगे कौन चलेगा? तो बच्चा चलेगा, क्योंकि उसके अंदर वाइटल पावर जबरदस्त होती है और वाइटल पावर शुद्धता पे निर्भर होती है। तो बच्चा जो है वो कम खाएगा पर ज्यादा एक्टिव रहेगा। इसलिए सभी माँ का पहला सवाल क्या होता है कि मेरा बच्चा खाता ही कुछ नहीं। आप अपनी तुलना बच्चों से मत कीजिए। बच्चों को भूख लगेगी, वो अपने आप खाएगा। दुनिया में कोई भी माँ बच्चों को बगैर खाना खिलाए भेजना नहीं चाहती, और दुनिया का कोई भी बच्चा खाना खाकर स्कूल जाना नहीं चाहता। बिल्कुल सही। खाने की इच्छा ही नहीं करता है, हम जबरदस्ती उसके पीछे पड़ते हैं। कोई भी प्राणी दुनिया में देखा नहीं गया है कि अपने बच्चों को खा 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 ऐसा पीछे भागता है, पर यहाँ हम मानव जात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि बच्चे में वाइटल पावर जबरदस्त होती है। और मैंने और एक बात कही थी, उम्र से फास्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों को भी आप सुबह पानी की बूंद भी नहीं देना, कम से कम 3 घंटा। आपको यकीन नहीं होगा कि बच्चे इतने एक्टिव हो जाएंगे और उनका पढ़ाई में इतना जबरदस्त मन लगेगा कि आप उनको बहुत सारा फायदा दोगे। तो माँ और बाप को ये पता नहीं तो बच्चे को क्या दोगे आप? तो इसलिए पहले आप करो तो पता चलेगा बच्चों को कैसे करना है। तो बच्चों को 3 घंटे उपवास करना है। उसके बाद बच्चों को क्या करना है, तो उनको 2 वक्त के भोजन बंद नहीं करना है, क्योंकि उनके बॉडी का निर्माण हो रहा है। दोनों वक्त उनको जो चाहिए वो खिलाओ, रुचे सो पचे। तो बच्चों की जो वाइटल पावर है वो सबको हजम करती है, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं। सिर्फ 2-3 बातें ध्यान में रखो, चाय, दूध का कोई भी पदार्थ उसको नहीं देना। अंडा, नॉनवेज तो ये तो दूर ही रह गए। तो प्राणिज पदार्थ तो कोई भी नहीं देना। क्या होता है, दूध जो होता है वो देने के बाद बच्चा, उसका पेट भर जाता है, वो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करता है, उससे वो हेवी महसूस करता है। तो उसका दूध पहले बंद कर देना। सवेरे सवेरे 1 गिलास देते हो, सोते वक्त 1 गिलास देते हो, ये पहले बंद कर दो। 12 जब आप उसको टिफिन देते हो तो टिफिन में भी आप रेगुलर भोजन दो, पर साथ में कुछ कच्चा भी दे दो। घर में जब बच्चा आता है या घर में जब बच्चा रहता है, बच्चे का नाश्ता तो बंद कर देंगे। जब बच्चा घर में आता है तब उसको भोजन से पहले हरी पत्तियों का जूस 1 गिलास दे देना। हरी पत्तियों का जूस जो होता है वो उसके शरीर में एक एंटीबायोटिक का काम करेगा। उसको कभी देखो, सभी बच्चे क्लाइमेट बदलता है तो बुखार आता है, खांसी आती है, गले का इन्फेक्शन होता है, ये अंदर जो है हम कमजोर होते जा रहे हैं। अगर ग्रीन जूस लेते हैं तो बच्चा स्ट्रांग रहेगा, मेंटली भी और शारीरिक भी। तो ये सफाई करेगा बॉडी के अंदर की। तो इसको ग्रीन जूस देना और उसको अपना भोजन दे देना। और दोपहर को जब चाहे तब फल देना। और रात को भी बच्चा खाता है तो खाने से पहले उसको कोई भी वेजिटेबल जूस दे देना। बस आपको अगर दूध देने की बहुत ही इच्छा है, क्योंकि दूध के ऊपर बहुत लोग बात करते हैं, हम दूध के विरोध में नहीं बात करते, पर जितना टालोगे उतना फायदा होगा। अब बच्चों को दूध देने की ही जरूरत लगती है आपको, क्योंकि घर के सभी सदस्य तो मानते नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो हफ्ते में 1-2 बार बच्चों को दूध दे सकते हैं, वो भी रात में ही देना, दिन में कदा भी नहीं देना। और देना भी है तो कैसे देना, दूध पीना है तो कैसे पीना, कि जो दूध है आप एक बार उसको उबालो, फ्रिज में रखो, उसके ऊपर जो मोटा लेयर आएगा तो उसको निकाल दो, फिर से दूध गर्म करो, फिर से फ्रिज में रखो। तो ऐसा 3 बार करो, उसके बाद उसको दूध दे सकते हैं, तो वो हजम के लिए लायक हो सकता है। फिर भी दूध जितना टालो उतना टालो। तो बच्चों को आप ये सब जो है कच्चे का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दो। बाकी वो खाए ना खाए, वो कितना एक्टिव है ये देखना जरूरी है। अगर वो शांति से बैठ रहा है, मंद हो गया है, तो डरने की बात है। वो अगर कम खाता है तो उसकी बैटरी है कम समय में चार्ज हो रही है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो वो ज्यादा से ज्यादा कच्चे पे रहे और जितना पकाया खा रहा है खाने दो। तो उनको कोई मनाही नहीं है, जैसा उनको देना है दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपने ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि अक्सर हम पेरेंट्स जो है बच्चों के पीछे भागते रहते हैं कि नहीं तू ये खा, नहीं वो खा। खासकर हम लोग सुबह कहते हैं कि नहीं, बच्चों को दूध तो पिलाना ही पिलाना है स्कूल जाने से पहले, या इतना तो खाना खाना ही चाहिए, एक पराठा खाना चाहिए, जो भी खाना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया कि बच्चे अक्सर हमने देखा ही है कि वो नहीं खाना चाहते। तो और आपने बड़े अच्छे तरीके से ये भी बताया कि कैसे पूरे दिन में बच्चों को हम एक बैलेंस डाइट दे सकते हैं और उनके जो उनके शरीर की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल है किरण जी, वो ये कि जैसे इसके अंदर हम कच्चा भोजन की हम बात करते हैं,
तो कच्चा भोजन जो है वो अभी क्या है कि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं फ्रूट में, फल में, सब्जियों में, खासकर हरी पत्तियों में अक्सर लोग सोचते हैं कि पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स वगैरह से बनती हैं। तो ये ऑर्गेनिक जो है वो मिलने लग गई है, लेकिन ये सब जगह हर एक के पहुंच में नहीं है। तो इस बारे में आपकी सजेशंस या टिप्स क्या रहेंगे कि कैसे एक आम परिवार में रहकर हम इस चीज़ों को जो है अपना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय रहेगी? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जो भी सब्जियां, जो भी हम पत्तियां, जो भी लाते हैं, फल लाते हैं, उसको हम साधारण पानी से भी धोते हैं, हम्म। तो भी उसके ऊपर के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ कीटाणु है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी कुछ डाला हुआ है, वो सब निकल जाएगा। इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। पर फिर भी आपके मन में ज्यादा डर बैठा है, तो आप हल्दी का पानी से भी आप उसको अगर धोते हैं, तो हल्दी में एंटीबायोटिक तत्व ज्यादा प्रमाण में होते हैं, जिससे गले के इन्फेक्शन, खांसी, सर्दी वगैरह जो होता है हम्म। वो दूर हो जाता है, तो उससे फायदा हो जाएगा। तो बैक्टीरिया जल्दी मर जाते हैं। तो आप हल्दी के पानी से भी धो सकते हैं, कुछ लोग सेंधा नमक से भी धोते हैं, कुछ लोग गुनगुने पानी से भी धोते हैं, कोई बात नहीं। पर ये जो है, इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। मैंने पहले भी कहा, कहीं भी खाने वाला, कहीं भी सोने वाला, कुछ भी पीने वाला कुछ डरता नहीं है, हम ही ज्यादा डरते हैं। आज हम सब साफ सुथरा खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा रहते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, तो भी हमारी बीमारी जा रही है क्या? नहीं जा रही। तो क्यों डरते हो कि ऑर्गेनिक नहीं मिला तो क्या करे? और किसने ऐसा मार्क करके दिया है कि हमारा ऑर्गेनिक है? किसको पता क्या है? तो डर कर क्यों खाते? इससे अच्छा है कि जो मिला है वो खाओ। जब आप होटल में जाते हो, तब आपने कभी उसका किचन देखा होगा? तो देख नहीं पाओगे। उनके जो कपड़े होते हैं तो देख नहीं पाओगे। क्या वो अच्छा होता है? उसमें क्या उसमें तो ग्लूटामाइट, सोडियम ग्लूटामाइट जैसे बहुत ही जहरीले तत्व ज्यादा मात्रा में डाले होते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को खराब करते हैं। तब तो आप बड़े मिठास से खाते हो, उंगलियां चाट चाट कर खाते हो, तब आपके मन में कभी नहीं आता है कि ये भोजन गलत है, तब तो खाते हो। और जब रास्ते का जो फूड खाते हैं, तो वो कितना गंदा होता है, इसके बारे में ना बोले तो ये अच्छी बात है। इतना गंदा खाते खाना खाते हो तो कभी नहीं सोचते, इतना भी खाते हो तो भी भगवान तो उसको पचा रहा है, तो क्यों डरते हो कि इसमें पेस्टिसाइड है, इसमें ये है वो है? कोई डरने की बात नहीं। मुझे 5 साल से पहले संधिवात जैसी बीमारी थी, लाइलाज बीमारी, जो 12 साल थी। 12 महीने सर्दी रहती थी, जो 10 साल थी। बार बार पानी निकलता था नाक से, और बॉडी में घुटनों का दर्द, बदन दर्द कभी भी होता था। मैं सब कुछ अच्छा खाता, सब कुछ अच्छा रहता था, ना कभी मेरे मुझे एक भी व्यसन था। नॉनवेज मैंने कभी खाया नहीं, अंडे को हाथ लगाया नहीं, फिर भी मुझे इतने सारे प्रॉब्लम। अब इतना सब कुछ करने के बाद प्रॉब्लम नहीं गई। और मैंने जैसे ही ये चालू कर दिया, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कौन सी सब्जी में क्या है, कौन सी इसमें क्या है। मैंने लाया, साफ पानी से धो लिया, उसके जूस पी लिया। आज 5 साल में मुझे एक भी दवा नहीं है। कहाँ गई बीमारी? इसलिए बहुत मैं बढ़िया। कहता हूँ कि बीमारी के ऊपर मत सोचो, बस बॉडी की शुद्धि के पीछे पड़ो। तो आप क्लीन करो, सादे पानी से भी धोया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जूस बहुत ले बढ़िया। सकते हैं। बहुत बढ़िया। और आखिरी सवाल जो आपसे रहेगा किरण जी, वो ये कि हमारे व्यूअर्स को, अलग अलग तरह के व्यूअर्स हैं, किसी को कोई कंडीशन है, किसी को नहीं है, कोई नॉर्मल है लेकिन फिर भी वो सही खाने की तरफ, सही तरीके से, तौर तरीके की तरफ लोग जाना चाहते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से अब आप हमारे व्यूअर्स को क्या कोई खास ऐसी टिप्स हैं, क्या आप ऐसा बताना चाहेंगे जिससे वो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं? कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर उनको सावधान रहना चाहिए? कोई सावधानियां हैं जब इस तरह के पद्धति को हम फॉलो करते हैं? आपकी क्या ऐसी टिप्स रहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? अच्छा, तो ये जो है, मैंने पहले कहा कि केवल भोजन पद्धति पर चर्चा मत करो, साथ में सेवा सुमिरन के बारे में भी ध्यान दो। ये 3 बातें अगर आपको समझ में आती है, एक तो समझ में आती नहीं लोगों को, समझ में आती है तो ही फायदा होगा। लोग केवल भोजन पे बदलाव करते हैं। तो कुछ बीमारियां जो ऐसी होती है, जो पेशेंट सभी जगह जाकर आता है, पैसा खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है, घर वाले उसको ले जाकर घुमा फिरा कर वो भी परेशान हो जाते हैं, उनकी मानसिकता बदल जाती है कि अभी हम ऐसा ही रहने वाले हैं, क्योंकि उनको कहीं भी परिणाम, कहीं भी रिजल्ट नहीं मिलते। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं, उनको अगर हम ये डाइट समझाना शुरू कर देते हैं, तो पहले तो मानसिकता से कमजोर हो चुके होते हैं। अगर वो तैयार हो जाते हैं तो घर वाले परेशान कर देते हैं, वो उसका मानसिक खच्चीकरण करते हैं कि इतना सब कुछ करके देखा, बड़े बड़े डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या करने वाले हैं? तो ये उसको मानसिकता से खच्चीकरण करते हैं, तो ये कर नहीं पाता है।
और ऐसे भी शुरू कर दिया तो उसके अंदर जो बदलाव होते हैं कि उसका वजन कम होने लगता है, तो वो और डराते हैं। तो ऐसे साधक ने, ऐसे लोगों ने, बीमारी कोई भी हो, मैंने पहले कहा कि बीमारी कोई मंगल से नहीं आई, आपके अंदर जमा हुई मल के कारण है, उसको आपको बाहर निकालना है। तो कभी कभी कुछ बीमारियां हैं, दूर होने में बहुत समय लगता है, मैंने कहा है समय दो। तो ये साधना सफाई की है, तो सबके लिए सफाई करना है। सिर्फ कुछ घर ज्यादा गंदे होते हैं, उसको समय लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि बहुत धीरे धीरे शुरुआत करना है। जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, जो लाइलाज है, ऐसे साधक ने बहुत ही धीरे बदलाव करना है। शॉक ट्रीटमेंट नहीं देना है कि जैसा मैं कहता हूँ कि दूसरे दिन से ही खाना छोड़ दो, 15 दिन बिल्कुल कच्चे पे आ जाओ। तो जिसकी मानसिकता स्ट्रांग है वो ये कर सकता है, और जिसकी मानसिकता कमजोर है वो बहुत धीरे 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 आ जाए। समय दे, 4-6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, पर साधना पे श्रद्धा रखो, भगवान पे श्रद्धा रखो, आपको जरूर इसमें फायदा होगा। और एक बात कहता हूँ कि ये जो बीमारियां है जो जल्दी ठीक नहीं होती है, आदमी परेशान हो जाता है, इस साधना के ऊपर भी कहता है कि ये साधना से भी ठीक नहीं होता है। गलती उनकी है, हमारी नहीं। हम क्या कहते हैं कि मास्टर जी 100 बच्चों को एक जैसा सिखाते हैं, सभी बच्चे जो है एक नंबर से पास नहीं होते, कुछ फेल भी होते हैं, इसमें मास्टर की कोई गलती नहीं है। उसी प्रकार जो साधक है वो हमारे सिद्धांतों को नहीं समझता है, तो गलती उनकी है, हमारी नहीं। हमने सबको सेम समझाया है। तो कुछ बीमारियां जो होती है, इस सिस्टम के सिद्धांत कहते हैं कि वो पाप की वजह से आती है, हमारे कर्मों की वजह से आती है। कर ही पाप पावई दुख रुझे भय शोक वियोग। पाप किए कायिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक, हमें नहीं पता कौन से पाप किए, ये तो भगवान को मालूम है, उसने लिखा हुआ है। तो उसकी सजा तो भुगतनी है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले दुर्भुर्माते संगोस्मि कर्मणि। मैं केवल फल देने का काम करता हूँ, तेरे कर्मों की सजा तुझे भुगतनी है। तो वो सजा भुगतनी पूरी होती नहीं तब तक कोई भी डायटिशियन, डॉक्टर, दुनिया का कोई भी शक्ति उसको ठीक नहीं करने वाला। तो उसने एक ही करना है, उसको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो समझ लेना कि मेरे कर्मों के कारण मिल रहा है, मुझे ये भुगतना है। अरे प्रभु रामचंद्र को भी 14 साल वन में रहना पड़ा, हम तो साधारण मानव हैं। तो ऐसे आदमी ने ज्यादा से ज्यादा सेवा सुमिरन पे ध्यान देना है, जितना है उतना बांटने की कोशिश करो, दूसरों को दो, जो भी है वो देने की कोशिश करो, क्योंकि जो बांटो वो मिलेगा। खुशियां बांटो, खुशियां आएगी। तो देना है और सुमिरन में आना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के सुमिरन में लग जाना है, क्योंकि अभी कोई पर्याय नहीं, तो आखिरी पर्याय तो भगवान ही है। तो ये भोजन पद्धति तो फायदा करेगी करेगी, इसमें एक काम होगा कि जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, और जो नहीं होती है वो बढ़ने से रुक जाएगी, कम से कम नुकसान तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे साधकों ने त्रिसूत्री पर ध्यान देना है, न कि केवल भोजन परिवर्तन पे। तो ये अगर त्रिसूत्री पे ध्यान देते हो तो आप निश्चित स्वस्थ रहोगे, और निश्चित आपको सभी सुखों का लाभ लेने को आनंद मिलेगा। तो और बहुत कुछ बढ़िया, है? बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आपने जिस तरह से विस्तार से समझाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीएस पद्धति के बारे में हमारे व्यूअर्स को आज पूरी जानकारी इस वार्तालाप से मिल गई होगी। इसके अलावा जो भी अगर आपके हमारे व्यूअर्स के अगर क्वेश्चंस होंगे तो हम उनके भी जवाब आगे लेने की कोशिश करेंगे। और बाकी जैसे हमने पहले बताया, जो किरण जी ने जो किताब के बारे में बताया, जो रेसिपी बुक के बारे में बताया, उसका भी लिंक और बाकी डिटेल्स हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर करेंगे। आप किरण जी के और उनकी टीम को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, हम उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको देंगे। तो किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आज सुबह हमारे व्यूअर से बात करने के लिए और उनके सवालों के जवाब देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके पास ऐसे ही आते रहेंगे और भी सवाल लेकर फ्यूचर में। सो बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। जरूर। जय नमस्कार। नमस्ते।